Hello, bachcho. So the question says assertion: if two men expire the same volume of air after normal inspiration, they have the same expiratory capacity. Reason: expiratory capacity includes tidal volume plus inspiratory reserve volume. Option A: both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option B: both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Option C: assertion is true, but reason is false. Option D: assertion is false, but reason is true. Option E: both assertion and reason are false. तो बेसिकली हमें दो स्टेटमेंट दी गई है एंड वी आर फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, और जब हम ये आइडेंटिफाई कर लें ट्रू है कि नहीं, देन वी हैव टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन दीज टू कि असर्शन का जो रीजन दिया गया है इज इट द एप्रोप्रिएट रीजन और नॉट. So the key concept for this particular question is respiratory volumes and capacities. तो सबसे पहले अगर हम असर्शन की तरफ देखें, जो इन्होंने असर्शन लिखा हुआ है उसकी तरफ देखें, तो कह रहा दो मेन हैं, आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन दे आर एक्सपायरिंग, दे एक्सपायर द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, राइट. उन्होंने सेम एयर को एक्सपायर करा. तो क्या इसका मतलब ये है कि जो उनकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज हैं, यानी वो कितना एक्सपायर कर सकते हैं, वो सिमिलर होंगी? तो हाँ, वो सिमिलर होंगी. अगर वो लोग एक्सपायर कर रहे हैं और उनका सेम वॉल्यूम आ रहा है, दैट मीन्स कि उनकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो है वो सेम होगी. दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू, राइट. हमें ये बात पता लग गई. अब जाते हैं रीजन की तरफ. रीजन में इन्होंने लिखा है कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो पहले एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज को समझ लेते हैं कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती क्या है. तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, टोटल अमाउंट or the total volume of air, total air that a person can expire, टोटल एयर जो वो एक्सपायर कर सकता है. ठीक है. अब इन्होंने बोला है कि इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम को समझते हैं. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर है विच अ पर्सन रेस्पायर और एक्सपायर थ्रू नॉर्मल रेस्पिरेशन. ओके. और ये प्लस में लिख देते हैं, प्लस में करके इन्होंने लिख दिया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये गलत हो गया. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड थ्रू अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन. जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करेंगे तब. लेकिन यहाँ तो बात किसकी चल रही थी? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की चल रही थी. तो हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? असल में एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए थी? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होनी चाहिए थी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट. लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पर? यहाँ पर लिख दिया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो जो हमारा रीजन है वो क्या हो गया? वो हो गया फॉल्स. तो अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं. ऑप्शन ए में इन्होंने लिखा हुआ है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन हमें पता है हमारा रीजन तो फॉल्स है, तो ये चीज गलत हो गया वाला ऑप्शन, राइट. अब दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में लिखता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो ये भी गलत हो गया. हमें पता है हमारा रीजन जो है वो फॉल्स है. ठीक है.
सी पे आ जाते हैं, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। यस, सी इज करेक्ट, राइट। जो हमारा असर्शन है वो ट्रू है, लेकिन हमारा रीजन गलत है। एक बार इनकरेक्ट ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शन डी की तरफ बढ़े तो बोलता है असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, उल्टा लिख दिया, राइट, तो ये वाला भी गलत हो गया। ई की तरफ देखें तो बोलता है बोथ असर्शन एंड रीजंस आर फॉल्स, तो ये भी गलत हो जाता है, असर्शन इज एक्चुअली ट्रू, खाली रीजन गलत है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।